नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कांग्रेस ने रविवार रात को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में लगभग 15 मंत्री और 3 महिलाओं को भी मौका मिला है। बड़े नामों में देखें तो रघु शर्मा, बुलाकी दास कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र सिंह यादव, राजकुमार शर्मा, विजेंद्र सिंह ओला जैसे कई बड़े नाम हैं। इस लिस्ट में कई मुस्लिम चेहरों को भी मौका मिला है, लेकिन इस लिस्ट में देखने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में 5 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये सभी निर्दलीय गहलोत सरकार में काफी चर्चा में रहे और अब इनके नाम पर कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को फेल करने में जुटी कांग्रेस की रणनीति अब कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या निर्दलीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा की रेस जीतने में खरे उतर पाएंगे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो कौन जीतेगा रेस, चले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, स्वागत है आरसी जी आपका। योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है, मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका भी। और साथ ही प्रकाश भंडारी जी हैं, स्वागत है प्रकाश जी आपका भी। कौन जीतेगा ये रेस, ये है मुद्दा आज का चर्चा का। और शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते। देखिए बहुत इंतजार था, सब कहते कब आएगी कांग्रेस की सूची, कब आएगी, और एक के बाद एक 2 सूचियां यहां पर सामने आ गई। लेकिन सबसे अहम जो ट्विस्ट के तौर पर देखा जा रहा है वो निर्दलीय 5 निर्दलीय है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। क्या खास वजह, क्या जब सरकार पर संकट आया था उस समय जो साथ दिया और लगातार साथ खड़े रहे, ये उसका इनाम? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन निर्दलियों का जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा के अंदर पले बड़े लोग थे। निश्चित रूप से जो राजनीतिक तौर पे जब टिकटों का वितरण होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो उपचुनाव जिस प्रकार से वो निर्दलीय चुनाव जीत के आते ही उन्होंने सर्वप्रथम प्रतिज्ञा जो उन्होंने की कि हम कांग्रेस के साथ में, जनता की अदालत में उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। इसलिए निश्चित रूप से अगर किसी गलती को, अगर पुनरावृत्ति को ठीक किया जाता तो मुझे लगता है कि वो कहीं गलत नहीं है। इसलिए निर्दलीय जो भी हैं, जिनका आप निर्दलियों के तौर पे जिक्र करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के हर मुद्दे पे कांग्रेस के विचार के साथ में खड़े नजर आए, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे पार्टी के किन्हीं मुद्दों का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो। रही बात की ये जो चुनाव है, ये रण कौन जीतेगा, हर राजनीतिक दल अपने स्ट्रेटेजी के तहत प्रत्याशियों की घोषणा करता है, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता पूरे देश के अंदर एक नजीर पेश करने जा रही है। ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की विभाजन की राजनीति करती है, राजस्थान की जनता इस चुनाव को विकास बनाम विभाजन बनाएगी। ये चुनाव जो होगा विश्वास बनाम जुमले होंगे, ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाम प्रचार मंत्री का होगा, ये चुनाव जन की बात बनाम मन की बात का होगा। इसलिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने ये मन बना लिया है कि पूरे देश के अंदर एक नजीर पेश की जाए। जनता की अदालत में किए हुए वादों को जो झूठ और जुमले बता देते हैं, प्रधानमंत्री जी 2018 में जो राजस्थान के 13 जिलों का लेकर ईआरसी को जिक्र किया, उससे पहले यूपीए की जो रेल परियोजनाएं थी उन सब को ध्वस्त कर दिया, विकास से नाता तोड़ दिया और विभाजन से उन्होंने वास्ता जोड़ लिया। राजस्थान की जनता ने 2 बार 25 सांसद भेजे, लेकिन राजस्थान की जनता को आज भारतीय जनता पार्टी के पास में कहने के लिए कोई सौगात नहीं है। आज उन्होंने अपने जो सबसे जो बेस्ट प्लेयर के तौर पे माने जाते हैं, जिनका 5 साल का कार्यकाल था, सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतार दिया है। ठीक है, उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर उतारे, आपने भी अपने बेस्ट प्लेयर उतारे, लेकिन एक सवाल उठता है बार बार कि क्या वाकई में सर्वे के आधार पर ही ये टिकट दिए गए हैं? सर्वे जो कह रहा था विनिंग कैंडिडेट के तौर पर जो जिताऊ है उसी को टिकट मिलेगा, क्या उसी आधार पर ये सभी टिकट थे? मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे करवाए, जो हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं एआईसीसी के, वो आए, जो संगठन के जो लोग हैं जिलों से, जिन लोगों ने संगठन के माध्यम से जो बात की, उन्हीं के बाद में चर्चा करने के बाद में जो हमारा पैनल बना, और उस पैनल पे जो विस्तृत डिस्कशन हुआ, जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, जो हमारे सीईसी है, उसके बाद में ये नतीजे के तौर पे निकल के आए। निश्चित रूप से राजनीति के अंदर अलग अलग तरीके से समीकरण बनाने पड़ते हैं, किस प्रकार से उस क्षेत्र के मुद्दे हैं, किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर आदमी रहा, किस प्रकार से संगठन के प्रति प्रतिबद्ध है, तमाम सब चीजें देखने के बाद में बेहतरीन प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जाहिर की। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि जो अन्य भी जो दावेदार रहे, उनका पार्टी और संगठन कहां पे प्रयोग करेगी, ये उनके मानस पटल पे है। हमारे जो प्रभारी रंधावा साहब हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, पायलट साहब हैं और डोटासरा साहब, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की एक जिम्मेदारी तय कर रखी है।
ये रण का प्रारंभ है। उन्हें जिस प्रकार से सरकार बनेगी, किस प्रकार से क्या भागीदारी मिलेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव उसमें क्या सब कुछ तय है, सब कुछ देख समझकर सोच समझकर वक्त लगा, लेकिन जो आई है वो बेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट आई है कह सकते हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट है कांग्रेस की नजर में, उन्हें ही टिकट दिया गया। विकास भारत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है विकास जी आपका। लिस्ट तो बीजेपी ने लाई, लेकिन कांग्रेस ने भी 2 लिस्ट लेकर आ गई है। लेकिन सबसे अहम बात इस पर हम चर्चा भी करें कि इस बार 5 निर्दलीयों को टिकट दिया गया है, मंत्रियों को टिकट दिया गया, और ये वही चेहरे, वो नाम है जो जीत कर आएंगे। बीजेपी कैसे देखते हैं इन नामों को? क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आने पर कांग्रेस ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे और व्यंग्य भी किया था। 5 साल तक राजस्थान को जिस प्रकार की नाकारा और निकम्मी सरकार देखने को मिली, जहां पर जनता के हितों की बात ना करके हर तरीके से जनता को लूटा गया, प्रदेश को भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 कर दिया गया, युवाओं के हक के पेपर खाए गए, महिला अत्याचार और बलात्कार में राजस्थान को शीर्ष पे लाया गया। इस स्थिति को देखते हुए वाकई में स्थिति यह है कि आज जो नए लोग इनकी पार्टी के अंदर टिकट मांग रहे थे वो खुद पीछे हट गए, क्योंकि उनको पता है कि इन जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जमानतें नहीं, जब जमानतें जो है वो नहीं बच पाएंगी। इस स्थिति को देखते हुए हकीकत में तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि टिकट लेने वाले कम है और टिकटें ज्यादा है। ये विकास जी आपको लगता है, ये बीजेपी को लगता है? कांग्रेस तो कह रही है कि टिकट के दावेदार बहुत है, लेकिन टिकट उन्हीं को दिया गया जो सर्वे में नाम सामने आए हैं, जो जीताऊ कैंडिडेट है। फिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? 70% लोगों की टिकटें जो है वो नए लोगों को दी जाएगी, लेकिन आला कमान की स्थिति यह है कि डिजाइन बॉक्स के मालिक ने राहुल गांधी जी को अपशब्द कहे और डोटासरा जी और रंधावा जी के मुंह पे पन्ने फेंके, और आज वही डिजाइन बॉक्स जो है वो अशोक गहलोत जी की तानाशाही की बदौलत यहाँ राजस्थान के अंदर इनके अधिकारियों से ऊपर है। तो सर्वे और इनके आलाकमान का वजूद तो कितना रह जाता है वो श्वेता जी हम देख ही रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक सर्वे और आलाकमान की अगर बात करें तो इनके सर्वे के आधार पे जो ये पूर्व में बात कर रहे थे इनकी टिकटों में, तो कहीं भी वो बात नहीं। इन्होंने मर्दों का प्रदेश राजस्थान को कहने वाले, राजस्थान को शर्मिंदा करने वाले शांति धारीवाल जी तक की टिकट अभी तक नहीं डिक्लेयर हुई है। महेश जोशी जी की टिकट अभी तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए। लालचंद कटारिया जी जो इतने बड़े पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, उन तक की टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए। 200 में तो 76 ही नाम आए ना अभी विकास जी। टिकटों को लेकर विवाद इन्होंने खड़े करवा दिए हैं, पिता पुत्रों में टिकटों को लेकर विवाद खड़े करवा दिए हैं। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार सरकार में इन्होंने किया वो इनकी पार्टी और चलिए ठीक है विकास जी, आपने जो बात की उसका जवाब हम आरसी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले योगेंद्र गुप्ता जी का रुख करते हैं। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी भी बार बार कह रही है कि लिस्ट आएगी, उनके कैंडिडेट भी आम आदमी होंगे, सब कुछ है, लेकिन अगर बीजेपी की लिस्ट उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट की बात की जाए, सवाल ये उठता है कि क्या जो सोच समझ कर जो सर्वे की बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी को नजर आता है कि कांग्रेस ने जो कहा वही किया और यही कैंडिडेट होने चाहिए? नहीं, देखिए, अगर श्वेता जी दोनों की जो लिस्ट है उसका सही और तरीके से आकलन किया जाए तो बड़ा मजेदार दृश्य सामने है। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट है वो पहले लिस्ट के भय के साए में आई है। पहली लिस्ट ने जिनको भयभीत इतना किया, इतना विद्रोह इनका हुआ, वो डर गए और दूसरे लिस्ट में उन्होंने सब कुछ रिमूव करने की कोशिश की। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है वो और भी मजेदार है। वो भारतीय जनता पार्टी की पहले लिस्ट का जो भय इन्होंने देखा, डर देखा, जो तमाशा देखा, उसकी वजह से दूसरी लिस्ट में उन्होंने काफ़ी समझदारी और काफ़ी कोशिश की कि हमारे यहाँ सब कुछ ना हो, और उन्होंने उस लिस्ट को उस तरीके से यहाँ पेश कर दिया। देखिए, सर्वे क्या कहता है, सर्वे किसने किया, आला कमान ने किया, किसी डिज़ाइन बॉक्स ने किया या भाजपा ने किसने किया, वो अलग चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर दोनों लिस्टों का आप आकलन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में दोनों दलों ने जिस तरीके से कार्य किए हैं उसमें दोनों ही दलों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चुनाव को जीतने के लिए क्या किया जाए। भारतीय जनता पार्टी पहले दाव लगाती है नए लोगों पर, सांसदों पर, लेकिन जब हंगामा होता है उसके बाद ट्रैक पर लौटकर आ जाती है। कांग्रेस को जब लगा कि हंगामा दाव होगा तो बदनामी उसी तरीके से होगी, तो वो भी ट्रैक पर आ गए और उन्होंने भी वही फार्मूला अपनाया जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट पे अपनाया। तो इसलिए दोनों लिस्टों का अगर आकलन करेंगे तो आकलन बड़ा मज़ेदार है। अब देखना यह होगा कि ये कितना भी कह दें कि हमने सर्वे किया है, हमने जीता उम्मीदवार को खड़ा किया है, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि दोनों भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में जो काम किया है उसके आधार पर उसको वोट देना है कि नहीं देना, और कांग्रेस ने जो काम किया है उसके आधार पर वोट देना है कि नहीं देना। हमारा मानना ये है कि दोनों दलों को, लेकिन बीजेपी 124 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है, 76 पर कांग्रेस उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी तो इन सीटों को देख ही रही है। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे क्लियर है। आम आदमी पार्टी कब लेकर आएगी? वही अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। अब दोनों लिस्टों को देख, हमारी लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली, और हमने जो कार्यकर्ता चुने हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इन दोनों के पार्टी जैसा है नहीं, तो जो चुने हैं बहुत हमने सही तरीके से चुने हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को उसमें उठाया है और इस तरह की सुरफुटबल हमारे होने वाली भी नहीं है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लिस्टों के बाद में अब जनता को समझ में आएगा कि अगर इन दोनों लिस्टों के आधार पे दोनों के कैंडिडेट को वोट दिया तो राजस्थान के तकदीर और तदबीर नहीं बदलेगी। इसलिए हमारी लिस्ट आने के बाद आप देखेंगे कि जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ होगा और इस बार हम बहुत अहम भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाने वाले हैं। लिस्ट आए उससे पहले आम आदमी की लिस्ट आ जाएगी, ये पूरे कैंडिडेट अपने उतारे या फिर आपका अभी वक्त लगना है? देखिए लिस्ट मैं आपको इतना कह सकता हूं लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली, लेकिन हमारी लिस्टों में इनकी लिस्टों से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा अपना एक प्रोसेस, उससे हम लिस्ट लेकर आएंगे, किसको खड़ा करते हैं किसको नहीं करते। हमने बार बार ये कहा है हमारी राजनीति तो भाजपा कांग्रेस की है ही नहीं। और गारंटी के आधार पर ये नजर आता है कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा आम आदमी पार्टी का, जिसके आधार पर आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं या राजस्थान में तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को भी उसका इंतजार है। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ। प्रकाश जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है इन दोनों सूची को लेकर, खासतौर से कांग्रेस की? क्या यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश आपको नजर आई इन 76 नामों पर अगर गौर करें तो? इसके पहले मेरी एक बात है, मैं इस बात पर प्रेस करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने 5 निर्दलीयों को टिकट दिए और ये एक तरह का सवाल है कि उन लोगों को जिन 5 निर्दलीयों को टिकट दिया गया है उसको उनको दशहरा और दिवाली का बोनस समझिए आप। दशहरा और दिवाली का बोनस की तरह उससे दिया गया है। वो उनका बिल्कुल एक उनकी जो आकृति है उस पर एक मुहर लगाई गई कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। अब सवाल ये है कि जब लिस्ट आई तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही पार्टियों के में विद्रोह के जो की आवाज़ें आई, विद्रोह फूटा। आप देखा, हमने भी देखा और आज तक जैसे जैसे लिस्ट आएगी विद्रोह के स्वर आपको सुननाई को मिलने पड़ेंगे। वो गाँवों से भी आएंगे, शहरों से भी आएंगे जी। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि निर्दलीयों की बात करें तो आप ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा विद्रोह है वहाँ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई, जैसे मैं एक उदाहरण लूँ आपसे, उस चित्तौड़ का अगर उदाहरण लें तो चित्तौड़ में जो चंद्रभान सिंह अकिया हैं उनका टिकट काट करके राजवी जी को दिया गया है। अब राजवी जी वापस हालांकि एक बार जीत चुके हैं, लेकिन अकिया बहुत उनका कद नीचा नहीं हुआ, ज़बरदस्ती किया गया है और सिटिंग एमएलए को काट करके जिस तरह दिया गया, जिसके वो बेचारे वो पशोपेश में इस बात के हैं क्योंकि उनका ज़बरदस्ती किसी का राजनीतिक जीवन जो है वो आप डिस्टर्ब करें तो कोई भी आदमी जो है वो उग्र होगा। अब वो जो है जो चंद्रभान सिंह हैं वो राजवी जी के लिए आफत सिद्ध हो रहे होंगे और वो जरूर निश्चय या तो शायद आप पार्टी से लड़ लें लेकिन निर्दलीय ही लड़ लें, वो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। किंतु उनकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी अपनी एक पहचान मानी जाएगी। वो अच्छा टक्कर देंगे, हो सकता है जीत भी जाए। ऐसी स्थितियाँ दोनों पार्टी में कई कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगी, आप देखिएगा। तो आप ये देखिए कि जहाँ पर विद्रोह के स्वर इतने प्रबल आपको सुनाई दे रहे हैं, वो आप देखेंगे कि निर्दलीयों की संख्या भी बढ़ने वाली है। हाँ, बिल्कुल। आज राजनीतिक विश्लेषक हैं आप प्रकाश भंडारी जी, और बहुत सारे राजस्थान के चुनाव आपने देखे विधानसभा के। इस बार कहते हैं कि हर बार अलग अलग रणनीति बदली जाती है, बहुत कुछ है जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकताएं भी हर चुनाव में बदल जाती हैं। कांग्रेस की इस बार क्या नजर आता है आपको, बीजेपी का क्या नजर आता है, एक एक लाइन में अगर समझना चाहे तो? ये सब ऐसा कहना तो बहुत कठिन है अभी, क्योंकि अभी ऐसा कहना कठिन है क्योंकि लिस्ट नहीं आई। जब सूची पूरी नहीं आई तो हम, जब सूची पूरी तरह से नहीं आई है, दोनों ही पार्टियां, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे, भयभीत हैं। तो भयभीत से मतलब क्या होता है, जब आप भयभीत हैं तो आपके पास जो उम्मीदवार आप खड़ा करना चाह रहे हैं उसके प्रति आशंकित हैं। आप पूरी तरह से जो लिस्ट में आ गए हैं वो तो समझिए आप ये मान के चलें कि साहब ये तो जीतने वाले कैंडिडेट भी दिखा है। लेकिन शेष सीटों पे अगर दोनों पार्टियां जो है फूंक का कदम उठा रही हैं तो ऐसा लगता है आशंकित। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी किसी तरह का मतलब अंतिम निर्णय क्या होगा, जनता का मैंडेट क्या आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी आरसी जी, बिल्कुल आपने बात कही कि किस तरह से कैंडिडेट को चुना गया या क्या रणनीति है, सरकार रिपीट होगी, बहुत बातें कही, लेकिन बहुत सारे सवाल मौजूदा सरकार पर अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने उठाए हैं, विकास बारहट जी ने। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो आपने प्रत्याशियों को लेकर पूछा उसका जवाब वो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने एक रटी रटाई तय कर ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी जो आते हैं एक स्लोगन के साथ में 5 चीजें बोलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कभी ये कहती थी कि पार्टी विथ डिफरेंस है, आज वो पार्टी विथ डिफरेंसेज बन चुकी है। उनके नेताओं के जो डिफरेंसेज हैं
वो आप और हम सब ने देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की सब यात्राएं निकाली जा रही है, किस प्रकार आंतरिक कलह से जूझ रही है, कार्यालयों में आक्रमण हो रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमें उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन जो उन्होंने प्रश्न उठाए, मैं कहना चाहूंगा वो भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध रही है कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, चाहे आरटीआई सूचना का अधिकार हो, चाहे लोकपाल का बिल हो, चाहे एंटी करप्शन एक्ट हो। ये कौन लेके आया? राजस्थान की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने तय किया कि हमारी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर नीचे तक के लोगों को हमने गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचारियों की लॉन्ड्री बन चुकी है। कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, उनके तमाम जो केस मुकदमे, चाहे आईटी के हो, चाहे ईडी के हो, चाहे सीबीआई के हो, वो ध्वस्त हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री भोपाल के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के कह रहे थे कि ये 24 जिलों का जो जमावड़ा है वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन का जमावड़ा है, जिसके अंदर एनसीपी की बात करते हुए 17,000 करोड़ की बात कर रहे थे। उसी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई उन नेताओं से, उन संस्थानों से जो उनके खिलाफ आवाज मुखर करता है। बीजेपी सवाल उठाती रही है, पूरे 5 साल उठाती रही है, कांग्रेस के कार्य को लेकर, कार्यशैली को लेकर, योजनाओं को लेकर, या बढ़ते क्राइम और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाती रही। लेकिन आरसी जी, जो एक मुद्दा उठ रहा है कि आखिर क्यों, जब 2 लिस्ट आ चुकी है तो बड़े बड़े चेहरे 2-3 है जिनके घोषणा क्यों नहीं हुई, उसका एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसको लेकर भी एक मुद्दा बीजेपी के पास है। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सूझबूझ के साथ में, अपनी रणनीति के साथ में, अपने सर्वे के साथ में, अपने संगठन के लोगों के विचार विमर्श से ये तय कर रही है कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी देनी है। हमने अभी 76 की सूची जारी की है, 124 के भी आनी है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हो सकता है आगे आने वाली सूची में उनका नाम हो सकता है उन्हें संगठन के अंदर और कोई जिम्मेदारी हो। पार्टी ये तय करती है कि किस व्यक्ति का किस समय पे क्या उपयोग करना है, इसलिए ये हमारा आंतरिक मामला है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सूझबूझ से अगर आगे बढ़ना है तो वो बहुत बेहतरीन है। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जश्न कर रही है, उनके घरों पे तो मातम मन रहा है। कभी ये कह रहे हैं नवरात्रों में मां दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, तो श्राद्ध में जिनको 41 को मिली वो मातम मना रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपना तय करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी अगर व्यक्ति को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होगी ये पार्टी तय करेगी और हम उसका निर्वहन बखूबी करेंगे। ठीक है विकास बारट जी, ठीक है, अपने अपने सर्वे के हिसाब से कहा जा रहा है, चाहे बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की, कि हमने टिकट दिए कैंडिडेट को, जहां टिकट कटना चाहिए वहां काटा है, जहां पर रिपीट होना चाहिए उसे रिपीट किया गया है। लेकिन जहां मुद्दों की बात आती है आप लोग बहुत सारे आरोप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तो प्रमुख यहां पर जो प्राथमिकता के तौर पर तो कैंडिडेट को देखा जाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से वहां की जनता क्या रिपोर्ट कार्ड देती है उस कैंडिडेट का और कितना साथ देगी। ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी ने भी सर्वे के आधार पर दिया? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 41 नाम की जब पहली सूची आई थी और उसके बाद जो विरोध देखने को मिला उसे ध्यान में रखते हुए दूसरी सूची लाई गई। अभी तो सी और डी ग्रेड भी है, जिस तरह से अलग अलग ग्रेड पे बांटा गया था कि हम वैसे सूची लेकर आएंगे और कैंडिडेट का चयन करेंगे, तो आने वाले वक्त पे तो और मुश्किल भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले श्वेता जी, मैं मेरे मित्र जो कह रहे थे उस बात का जवाब दूंगा एक पंक्ति में। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर टिकटों को लेके ज्यादा माथापच्ची नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो टिकटों को लेके ज्यादा विरोध हो रहा है। तो भैया, विरोध वहां होता है जहाँ टिकट का मतलब जीत की गारंटी हो, और सूनापन वहां होता है जहाँ टिकट का मतलब जमानत जब्ती हो। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब अगर विजय मानते हैं तो ये आपको मुबारक हो। जिस प्रकार से आपके कार्यालय टूट रहे हैं, जिस प्रकार से आपके कार्यालय के बाहर टायर जलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपके प्रदेश अध्यक्ष की अर्थी निकाली जा रही है, सब यात्राएं निकाली जा रही है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो राजस्थान के अंदर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी सब यात्रा तो आपका केंद्रीय नेतृत्व निकाल चुका है। केंद्रीय नेतृत्व कहता है 2 ही लोग हैं वो पूरा फैसला करते हैं। राजस्थान के अंदर ऐसा कोई नेता बचा नहीं है जो राजस्थान को प्रतिनिधित्व देश के, इसलिए ये मुबारक हो आपको कि आप सब यात्राओं का जश्न मनाएं। अब विकास जी जरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए। श्वेता जी, एक बात का जवाब और दे तो, जो इन्होंने पता नहीं किस लिहाज से ये कह देते हैं टीवी पे आके, चीट पूजी जीजाजी से लेके आज तक भ्रष्टाचार 12 लाख करोड़ की केक की रिपोर्ट जिस पार्टी के नेताओं, तुम्हारी रिपोर्ट राजस्थान की बात करते हैं, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, आप लोग कहां जा रहे हैं? विकास जी मुद्दे पे रहते हैं क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। आप भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे श्वेता जी, आप भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, तो लाल बीजेपी में कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, सवाल आपसे कैंडिडेट को लेकर के बोर्ड के चेयरमैन, आप भ्रष्टाचार के अंदर किस प्रकार राजस्थान की जनता को रहे हैं? आप किस तरीके से खुद को दूध का धुआं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। योगेंद्र गुप्ता जी, एक आपसे जवाब कमेंट जरूर चाहेंगे कि अब ठीक है, जातीय गणित साथ रही है यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी भी उस पर ध्यान दे रही है, प्रदेश की जनता पर भी कहीं ना कहीं उसका असर होता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो सिर्फ मुद्दों को लेकर, जरूरतों को लेकर, जो मूलभूत जरूरतें हैं जनता की, उस पर ध्यान देकर विकास की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस आधार पर जनता जातीय समीकरण को छोड़ देगी?
देखिए, जनता बहुत समझदार है। दिल्ली और पंजाब उसने अपनी समझदारी दिखाई है और अन्य स्टेट में भी दिखाई है। जब राजनेता मानना शुरू कर देता है और राजनीतिक दल ये मानना शुरू कर देते हैं कि जनता को अपने तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो जनता उसी समय अपनी समझदारी दिखा सकती है। तो मैं अंत में यही आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता की समझदारी पर हमें पूरा भरोसा है। और आप देखिएगा, चुनाव के परिणाम के दिन आपको मालूम चलेगा कि राजस्थान की जनता ने पूरी समझदारी से अपने वोट को यहाँ पर दिया है। ठीक है, लेकिन प्रकाश भंडारी जी, एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा कि दोनों ही पार्टियां बात करती हैं महिलाओं की बराबरी के हक की, टिकट देने की, दावेदारी पेश करने की, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में भी देखें तो सिर्फ 12 महिलाओं को ही यहां पर मौका दिया गया। क्या सिर्फ ये बातों में ही रह गया या आने वाले जो सूची रहेगी, आने वाली जो सीट्स रहेंगी उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि महिलाओं को भी यहां से दावेदार बनाया जाए और मैदान पर उतारा जाए? जब मैं गुप्ता जी की बात पे वापस करूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टी इतनी भयभीत है, वहाँ पुरुषों का कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है महिलाओं की बात करेगा। यहाँ तो ऐसा सवाल ये कि जीत हार की बात हो रही है और सबसे पार्टी उसमें ऐसे कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं जो वाकई जीत सकते हैं। उसमें महिलाओं की तो कई लिस्ट में, सूची में कई नाम ही नहीं है। जो महिलाएं ऐसी हैं जो बहादुर है और हिम्मत रखती हैं और राजनीतिक ज्ञान रखती है, या उनके पति उनके साथ है या उनका परिवार उनके साथ है, उनको टिकट दिया जा रहा है। महिलाओं की तो मुझे पता नहीं 30 पैसे अब जो आरक्षण की बात है वो आगे कैसे निकलेगी, लेकिन इस चुनाव में तो कहीं उनको महिलाओं को कोई सम्मान मिले ऐसा तो मुझे दिखा नहीं। क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने भी जब उदयपुर में शिविर लगा था जनता, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम तो 50% चाहते हैं कि भागीदारी महिलाओं की मंच पर मौजूदगी हो। तो ये माने कि ये सिर्फ कहने की बातें रह गई हर पार्टी में। उदयपुर कन्वेंशन का ये आरसी चौधरी साहब वहाँ पे उदयपुर में भी थे, मैं भी था, कि ये बताएं कि उदयपुर कन्वेंशन के जो फैसले थे वो कितने अमल में आ रहे हैं, आज क्या कर रही है इस पार्टी इनकी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इस चर्चा को आगे यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, बीजेपी की भी 2 सूची सामने है, यहाँ पर कांग्रेस की भी सूची सामने है। अहम बात यह है कि महिलाओं की दावेदारी की बात की जाती है, कितने यहाँ पर टिकट दिए गए, लेकिन इतना जरूर है कि ट्विस्ट इस लिस्ट में जरूर देखने को मिला कि निर्दलीयों को पर कांग्रेस का ठप्पा लग चुका, उन्हें टिकट यहाँ पर दी जा चुकी है। लेकिन क्या जिस आधार पर टिकट दिया गया है वो जीत में तब्दील होगी या नहीं, कौन जीतेगा ये रेस, ये बेहद अहम सवाल है। और अब कई ऐसी सीटें जहां पर आमने सामने के कैंडिडेट भी तस्वीर साफ हो चुकी है, तो ऐसे में सभी कोशिश में लग चुके हैं कि वो विधानसभा क्षेत्र अपना जीत कर दिखाए। और यही कोशिश अब आला कमान की भी है कि आने वाली जो सीट्स हैं उस पर भी जल्द से जल्द माथापच्ची कर लिया जाए, जल्द से जल्द मंथन कर लिया जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है दूसरे कैंडिडेट को भी उतारना। लेकिन इंतजार आने वाली लिस्ट को लेकर भी जरूर रहेगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।